ग्रुप थियरी के टॉपिक ग्रुप एंड इट्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पर हमने थियरी डिस्कस की थी अगले लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑन ग्रुप्स एंड इट्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। CSIR नेट और NBHM और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए इस टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यूज हम देखेंगे। जो CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट दिए गए। Px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, इट मीन्स Px इज अ पावर सेट ऑन सेट x। ठीक है। ऑन Px डिफाइन 2 ऑपरेशंस स्टार एंड डेल्टा एज फॉलो। ए बी बिलोंग्स टू Px, Px हमारा पावर सेट है तो उसमें एज ए एलिमेंट्स कोई सेट होगा और वो A और B सेट x का सबसेट होगा। ठीक है। A स्टार B, A इंटरसेक्शन B, A स्टार B डिफाइन किया गया है A इंटरसेक्शन B। A डेल्टा B यूनियन ऑफ A एंड B माइनस इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, ये दोनों का डिफरेंस लेना है, यूनियन और इंटरसेक्शन है, ऐसे डेल्टा डिफाइन किया गया। ये 2 ऑपरेशन के लिए हमें चेक करना है कि पावर सेट ऑफ x विथ दिस 2 ऑपरेशन डेल्टा एंड स्टार किसके साथ ग्रुप बनाएगा और किसके साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। ग्रुप की 4 कंडीशन है, हमने डिस्कस की थी, वो आपको याद हो तो। कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड वो फोर्थ थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ओके, देखते हैं। हमारा फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है A स्टार B, A इंटरसेक्शन B, इनके लिए देखना है और हमें डेल्टा B डिफरेंस ऑफ यूनियन ऑफ A एंड B एंड इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, ये डिफरेंस है दोनों में देखते हैं, साथ में देखेंगे। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स लेने हैं सेट में से। हमारा सेट क्या है कि पावर सेट ऑफ x, जी क्या है? पावर सेट ऑफ f, और ये 2 बाइनरी ऑपरेशन, दोनों के लिए चेक करना है ग्रुप बनाएंगे और ना बनाएंगे। ओके, तो ये पावर सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट लिए हम ले तो इसमें एलिमेंट एज ए एलिमेंट सेट होंगे। कोई भी 2 सेट के लिए उसका इंटरसेक्शन पावर सेट में आएगा या नहीं आएगा, ऐसा चेक करना होता है। और इस बाइनरी ऑपरेशन में क्या चेक करना है कि कोई भी 2 सेट में उसका डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो वो आंसर है हमारे सेट में आएगा और नहीं आएगा। तो पावर सेट ऑफ क्या होता है? पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो इसमें कोई भी सेट बनेगा वो x का सबसेट होगा, वो पावर सेट के बाहर तो नहीं जा सकता। इसलिए हम क्लियर देख सकते हैं दोनों ऑपरेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी और ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, ठीक है। हमें अब सेकंड के लिए देखना है, क्या करना है? सेकंड के लिए देखना है कि सेकंड में ये कंडीशन होती है या नहीं। एसोसिएटिव में क्या होता है? कोई भी 3 एलिमेंट्स के लिए, कोई भी 3 एलिमेंट्स के लिए क्या होना होता है कि हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो वो उसको 3 एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट करना है। फर्स्ट में ऐसे पेयर बनेंगे, सेकंड में ऐसे। जो हम ऐसे करें और ये दोनों एलिमेंट सेम आए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एसोसिएटिव है। हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये एसोसिएटिव बनेगा, इसमें भी बनेगा, तो कि इसमें सेकंड कंडीशन भी है और इसमें क्या होगी? इसमें भी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। ओके, हम लोग चेक कर सकते हैं, वो बहुत इजी। अब आइडेंटिटी के लिए देखेंगे। आइडेंटिटी में क्या होगा? आइडेंटिटी में कि थर्ड कंडीशन है ग्रुप की, एक ऐसा एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना कि उसका ऑपरेशन हम एक के साथ करें लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। तो क्या आना चाहिए? दोनों केस में वो एलिमेंट
एज इट इज़ रहना चाहिए, उस एलिमेंट पर आइडेंटिटी से ऑपरेट होने पर उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल रहना चाहिए। यहाँ भी ऐसा एक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो कि हम उस पर क्या करें, डेल्टा ऑपरेट करें, तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट ए रहना चाहिए राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, हम ऐसा एलिमेंट ढूंढ सके तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस ग्रुप में थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल सकते। दोनों के लिए हमें चेक करना है। ओके, फर्स्ट हम इस ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं, ऐसा एलिमेंट क्या यही स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन है। स्टार कैसे डिफाइन किया गया है, इंटरसेक्शन है दो सेट का, तो ए का इंटरसेक्शन हम कौन से सेट के साथ करें, तो हमें सेट ए आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू हम एक्स ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। और फॉर एवरी, हर एक सेट के लिए क्या होना चाहिए कि उसका इंटरसेक्शन एक्स के साथ करते हैं तो हमें कोई चेंज नहीं मिल सकता। तो यस आइडेंटिटी एज ए आइडेंटिटी हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्स आना चाहिए। यहाँ एज ए आइडेंटिटी हम देख सकते हैं कि एम्प्टी सेट आएगी, क्या सेट आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि डेल्टा इस तरह से डिफाइन किया गया है। पहले क्या करना है, ए यूनियन सेट करना है, बाद में इसका इंटरसेक्शन का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यूनियन करेंगे तो ए आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो हम देख सकते हैं कि उसका आंसर ए आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है 5, यहाँ एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है एक्स। इन शॉर्ट हमें ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में 3 कंडीशन हो गई। अब हमें देखना है कि फोर्थ कंडीशन इस दोनों ग्रुप के लिए ट्रू है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, इनमें देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट ए इनवर्स ढूंढना है कि जिसका स्टार हम ए के साथ करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ए इनवर्स को हमें ढूंढना है, स्टार की जगह बाइनरी ऑपरेशन है, ए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ एक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि एक्स यूनिवर्सल सेट है, हमारा सबसे बड़ा सेट है। तो कोई भी एलिमेंट ए के साथ इंटरसेक्शन एक्स नहीं बना सकता, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। यहाँ छोटा सेट हो, दो छोटे सेट के इंटरसेक्शन कभी बड़ा सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए सबसेट एक्स है और एक क्लियर सबसेट हो सकता है, वो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि ये दोनों इक्वल हो जाएगी। हमें फॉर एवरी केस में फॉर एवरी ए के लिए चेक करना होता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते वो क्लियर सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है। इसलिए हम सेट ए छोटा सेट होगा, सेट एक्स बड़ा सेट होगा, तो इसका इंटरसेक्शन कभी एक्स नहीं हो सकता। देयरफॉर यहाँ हम कह सकते हैं कि फोर्थ कंडीशन फॉल्स है, यहाँ ए का इन्वर्स नहीं मिल सकता। तो ये पी एक्स स्टार ये ग्रुप नहीं होगा, क्या होगा, ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बाद में इस सेट के लिए देखेंगे। इसमें क्या होगा कि ए का इन्वर्स हमें ढूंढना है, एक ए का ऐसा एलिमेंट जिसका ए के साथ ऑपरेशन करो तो हमें उस सेट की, उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल सके। ओके, ए इन्वर्स ऑपरेशन कैसे होता है, पहले क्या करना है, यूनियन करना है, ए यूनियन ए, बाद में उसका इंटरसेक्शन के साथ डिफरेंस लेना है, और आइडेंटिटी यहाँ क्या है, 5 एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऐसा सेट ए फाइंड करना है कि जिसका यूनियन ए के साथ करे, बाद में उसके इंटरसेक्शन से डिफरेंस ले तो एम्प्टी सेट आए। तो हम एम्प्टी सेट, कोई दो सेट का इंटरसेक्शन तभी एम्प्टी होता कि ये दोनों
सेम सेट हो जाए, क्या हो जाए, सेम सेट, और यूनियन और इंटरसेक्शन सेम हो जाए, इट मीन्स कि हमें कंपलसरी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए लेना पड़ेगा। सेट जो भी सेट है उसका इनवर्स एलिमेंट वो ही सेट ले लेते हैं तो क्या होता है, उसका यूनियन ए होता है, इंटरसेक्शन ए होता है, यहाँ ए है यहाँ ए है, तो दोनों का डिफरेंस एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये इसमें हमें इनवर्स एलिमेंट मिल गया, क्या मिला, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फोर्थ कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसमें क्या बना कि पी एक्स डेल्टा क्या बना, ग्रुप बना, क्योंकि चारों की चारों कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या बना, ग्रुप बना। अब हम एमसीक्यू में देखेंगे कि ऑप्शन क्या आएगा, कि यहाँ बोला है पी एक्स इज ग्रुप अंडर स्टार, स्टार में क्लियर हम देख चुके कि फोर्थ कंडीशन नहीं हो रही, तो स्टार वाला ये दो ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ओके। यहाँ सी ऑप्शन बोलते हैं पी एक्स इज ग्रुप अंडर डेल्टा बट नॉट स्टार, ये एग्जैक्टली ट्रू है, क्या है, एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि हमें देखा है डेल्टा के अंदर ग्रुप है, स्टार के अंदर नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नेइदर ग्रुप अंडर स्टार नॉर अंडर डेल्टा, तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये ट्रू हो गया है तो बाकी 3 गलत होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन इंटीजर के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है, ओके। ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि इफ के mod 72 is unit in Z72, यूनिट मीन्स इनवर्स एलिमेंट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो वो एलिमेंट को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो के है वो यूनिट होगा Z72 ग्रुप में, देन के इज ऑल्सो यूनिट इन Z9 में भी यूनिट होगा। तो बस इसमें कुछ नहीं है, आपको ऐसा पता हो सॉल्यूशन में कि 72 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 होता, सिर्फ इतना पता हो तो आपको मिल जाए, क्या होगा, सिर्फ इतना पता हो तो आपको हो जाएगा, ओके। ओके, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ओके, के mod 72 इसमें यूनिट है, ये यूनिट है इन Z72, इसका मतलब क्या होता है कि GCD ऑफ K एंड 72 इज इक्वल टू U। हम लोग थियरी में देख चुके हैं कि Zn में यूनिट एलिमेंट कौन सा होगा, जिसका GCD n के साथ 1 बनाएगा, ये GCD का सिंबल है, क्या है, GCD का सिंबल, जिसका GCD 72 के साथ 1 बनाएगा उसको Z72 में वो क्या होगा, यूनिट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए में कि K इज यूनिट इन Z72, इट मीन्स GCD ऑफ 72 इज इक्वल टू 1। इसके पर से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज GCD ऑफ K एंड 9 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ए ही है कि 72 को K के साथ GCD 1 हो तो GCD ऑफ K एंड 9 इज इक्वल टू 1 होगा, यस हम कह सकते हैं। 72 के साथ GCD 1 है, इट मीन्स K और 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी कॉमन नहीं है, K और 72 में कोई भी कॉमन नहीं, तो K और 9 में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, K और 9 में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 72 के साथ बड़ा नंबर के साथ GCD 1 बनाएगा तो इसके फैक्टर्स 8 और 9 के साथ क्या होगा, उसका GCD 1 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू है ये स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, फॉल्स फाइंड करना है। सिमिलरली बी ऑप्शन के लिए GCD ऑफ K एंड 72 यूनिट होगा, मतलब इन दोनों का GCD 1 होगा, तो 8 के साथ GCD 1 बनेगा, 72 का 8 क्या है, डिवाइज़र है,
तो बड़ा नंबर के साथ वो GCD 1 बनेगा तो कंपलसरी उसके डिवाइजर छोटे नंबर के साथ उसका GCD 1 ही होगा। इट मीन्स K mod 8 इज यूनिट इन Z8। Z8 में ये क्या होगा, यूनिट होगा। तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमें क्या फाइंड करना है, यस हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है। भूल से यहाँ हमें ट्रू पे ए और बी ऑप्शन में टिक नहीं करना है। ये CSIR नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 4.75 मार्क्स में पूछा गया पार्ट सी का क्वेश्चन। यह मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन हो गए, एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, हमें इस फॉल्स फाइंड करना है तो इसको टिक बिल्कुल नहीं करना है। ओके, उसका रिवर्स पूछा है ऑप्शन सी एंड डी में कि K mod 8 इज यूनिट इन Z8। Z8 में कोई नंबर यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है ऑप्शन सी का कि K एंड 8 का GCD 1 है। इफ़ K इज यूनिट इन Z8, इफ़ K इज यूनिट इन Z8 इसका मतलब है कि 8 के साथ GCD 1 बनेगा। तो इस पर से हम कह सकते हैं देन इट मीन्स implies GCD of K and 72 is equal to 1। Then K is unit in Z72, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे नंबर के साथ GCD 1 होगा तो K is equal to, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 9 ले लेते हैं, K is equal, तो हम देख सकते हैं 9 into 8 is equal to 1 होगा। यस 1 होगा। इसके ये स्टेटमेंट पर से हम ये इम्प्लाइज नहीं कर सकते कि GCD ऑफ 9 एंड 72 वो 9 होगा, वो 1 नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि छोटे नंबर के साथ GCD 1 हो तो उसका बड़ा नंबर उसका मल्टीपल के साथ भी GCD 1 हो। उसमें कुछ कॉमन जो ऐड किया गया है वो फैक्टर वो ले लेते हैं, तो हम इसके साथ GCD 1 बनाएंगे, इसके साथ GCD 9 होगा। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ हमें फॉल्स पर ही टिक करना है। सिमिलरली 8 के साथ किया वो हम 9 के साथ कर सकते हैं। सेम 9 के साथ GCD 1 हो, ये यूनिट हो Z9 में, तो Z72 में यूनिट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट ही टिक करना है, क्योंकि यहाँ फॉल्स लिखा है। ठीक है, तो हम फॉल्स स्टेटमेंट टिक करेंगे और क्या करते हैं ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन सी एंड डी टिक करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2019, 3 मार्क्स में पूछा गया है। कितने? 3 मार्क्स। यहाँ 3 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन सिंगल करेक्ट MCQ हो गए, और वो 4.75 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन मल्टी सिलेक्ट हो गए, उसमें एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। वो 3 मार्क्स वाले में एक ही करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कंसिडर द सेट ऑफ मेट्राइसिस G इज इक्वल टू, यहाँ सेट में क्या दिया गया, मेट्राइसिस दिया गया। कैसे मेट्राइसिस, SB01 इसकी 4 एंट्रीज है, वेयर B बिलोंग्स टू Z। ये B इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 वो Z में से लेना है, और S के पास 2 चॉइस है, -1 +1। इट मीन्स सेट G कैसा बनेगा, इस टाइप का। S की जगह क्या ले सकते हैं 1, और S की जगह हम -1 ले सकते हैं, और B पूरे का पूरा इंटीजर सेट है, B की जगह कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, इसलिए सेट G ऐसा बनेगा। आगे क्या कहते हैं, आगे लिखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे में से कौन सा ट्रू है। यहाँ हमें फॉल्स नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ट्रू ढूंढना है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट आंसर आएगा। ओके, एक ही आंसर आएगा। ऑप्शन ए दिए गए G फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन, G सेकंड है G फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन, पहले ऑप्शन में एडिशन है, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन।
और यह अबेलियन ग्रुप ऐसा किया गया है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं वन बाय वन। पहले है ऑप्शन ए, जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, ग्रुप है कि नहीं, ऐसा हमें चेक करना है। ओके, ग्रुप हो तो उसकी ग्रुप के लिए 4 कंडीशन है। उसमें पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो वन बाय हम देखते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं ऐसे 2 एलिमेंट का एडिशन, कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐसे और ऐसे 2 एलिमेंट का एडिशन उन्हीं सेट में आएगा? हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि कोई भी 2 एलिमेंट ले, फॉर एग्जांपल बी की जगह हम 1 ले लेते हैं, तो उसका क्लियर देखना चाहिए वो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ -1। तो हम यहाँ एडिशन कोई भी 2 एलिमेंट का एडिशन करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट, वो कभी ये सेट जी में नहीं आएगा, ये 2 एलिमेंट का एडिशन, क्योंकि फर्स्ट एंट्री 1 + -1 0 हो जाएगी, और इन्हीं 2 एलिमेंट का एडिशन करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ -2 हो जाएगी। इन शॉर्ट हमें जी में से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो उसका एडिशन हमें इस सेट में नहीं मिलेगा। क्लियरली देख सकते हैं, तो क्लियरली कह सकते हैं कि G+ इज़ नॉट अ ग्रुप। G+ इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रुप नॉट सेटिस्फाइड। फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन बी के लिए। बी में क्या करना है, जी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। वो यहाँ क्लेम करते हैं कि अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप। ओके, ग्रुप की 4 कंडीशन है, अबेलियन के लिए 5वीं कंडीशन एक्स्ट्रा। अबेलियन के लिए क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन वो हम कम्यूट करा सकते हैं, तो उसे अबेलियन कहते हैं। इसमें एज अ एलिमेंट से मैट्राइसिस है, इसलिए मैंने एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में लिखा है, कैपिटल ए कैपिटल बी। ऐसा हम कर सकते हैं, पहले देखते हैं। तो हम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यही 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 1 0 1 इन -1 1 0 1। एबेलियन प्रॉपर्टी पहले इसलिए देखते हैं क्योंकि वो इजी पड़ती है, ग्रुप की 4 कंडीशन है, इसके लिए ये एबेलियन इजी पड़ती है कंपेरेटिवली ग्रुप की 4 कंडीशन। जो अबेलियन हो तो ये 2 एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं, 2 एलिमेंट कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट मतलब पहले ए को रखो बाद में बी, पहले बी को रखो बाद में। तो ऐसा हो गया तो कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा नहीं हुआ तो ये MCQ को हम रॉन्ग टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई को ट्रू करने के लिए क्या चाहिए, कोई वस्तु को ट्रू साबित करने के लिए सारे एलिमेंट्स के लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेके चेक करना है, पर हमें गलत टिक करना है, कैंसिल करना है। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी, वो काउंटर एग्जाम्पल बोला जाता है उसको। ओके, देखते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या होगा, -1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1, और इसमें क्या होगा -1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा। क्लियरली देख सकते हैं कि ये 2 एलिमेंट इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये कम्यूट होना कम्यूटेटिव नहीं है, ये अबेलियन नहीं है। अबेलियन नहीं है तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कंडीशन पे कह सकते हैं कि ये अबेलियन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ हमें ट्रू फाइंड करना है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। पार्ट बी में 3 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन में हमें यही करना है कि जिस भी MCQ को हम रॉन्ग एलिमिनेट कर सके उसको मैक्सिमम एलिमिनेट करना है, तो बाकी जो रहेगा वो MCQ ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ओके, थर्ड MCQ ले देखेंगे। एवरी एलिमेंट्स इन G इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। डायगोनलाइजेबल एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसे पता है वो क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन सी के लिए वो ए एलिमेंट है, जी का यह एलिमेंट
जी में यह एलिमेंट आता है, हम लोग को मालूम है, और ये डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू 1 होगी और वो ये जैसी फॉर्म जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है इस मैट्रिक्स का, और क्लियरली हम देख सकते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स को और देखना है ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। और उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स A is said to be diagonalizable if there exists invertible matrix P and diagonal matrix D such that A is equal to P D P inverse। ऐसा हम फॉर्म में लिख सकते हैं, डायगोनल के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि A इज़ डायगोनलाइजेबल। और एक सेकंड मेथड है, उसको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और देखो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो यहाँ इस मैट्रिक्स ये जैसी फॉर्म यानी कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में ऑलरेडी है और हम देख सकते हैं कि डायगोनल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। और ये सेकंड मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा, वो सभी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है, डायगोनलाइजेबल है। पर हमें क्या करना है, इसने बोला है कि एवरी एलिमेंट्स इन जी इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, एवरी एलिमेंट्स के लिए बोला है, तो ये क्लियरली फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। हमें तीनों ऑप्शन ए बी सी एलिमेंट कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। पर हम देखते हैं ये कैसे ट्रू होता है, ऑप्शन डी कैसे ट्रू होगा ये हम देख सकते हैं। किस तरह से सॉल्यूशन देखिए, ऑप्शन डी के लिए G इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस सेट को, इस ग्रुप को हम फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि G इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। जनरेट मतलब कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज इस दोनों एलिमेंट्स हम जनरेट कर सके तो इसे क्या बोलते हैं, G इज फाइनाइटली जनरेटेड बाय दिस टू एलिमेंट्स। तो फाइनाइटली, और फाइनाइट की जगह हम कोई इनफाइनाइट सेट लेना पड़े G को जनरेट करने के लिए, तो ऐसा हम कह सकते नहीं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि G इज इक्वल टू जनरेटिंग सेट बाय दिस टू एलिमेंट्स, इस दोनों एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन है बी नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ओके, इस दो एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। ओके, बी में एलिमेंट इस तरफ के हैं या इस टाइप के, हमें मालूम है। ओके, इस टाइप के एलिमेंट्स हो गए तो हम क्या करेंगे, इसकी बी पावर करेंगे तो इससे जनरेट हो जाएगा। और इस टाइप के मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, हम पहले ये एलिमेंट लेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 0 1 1 रेस टू बी माइनस 1। यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी बी माइनस 1 पावर करेंगे, इस एलिमेंट की बी माइनस 1 पावर करेंगे, यहाँ माइनस है तो, और 7 को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे -1 1 0। तो ये एलिमेंट का आंसर आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, इसका आंसर ये आएगा। और वो पॉजिटिव है, वो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, तो ए एलिमेंट तो डायरेक्ट जनरेट हो जाएंगे ये सिंगल एलिमेंट से, और ए इस टाइप का एलिमेंट ये दोनों एलिमेंट से जनरेट। इन शॉर्ट जी को पूरे का पूरा जनरेट करने के लिए इन दो ही एलिमेंट की ज़रूरत है, दो ही एलिमेंट से जनरेट होते, और दो एलिमेंट को हम फाइनाइट बोल सकते हैं। तो जी इज़ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो ग्रुप तो है ही अंडर मल्टीप्लिकेशन, अबेलियन नहीं है पर ग्रुप है और फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आएगा, डी, और ए बी सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, वो NBHM MSc 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। NBHM एग्ज़ाम है, MSc और PhD दो डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ली जाती है, और वो 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ ग्रुप, नीचे कौन सा ग्रुप होगा। ओके, बाइनरी ऑपरेशन और सेट दिया गया है चारों में, तीनों ऑप्शन में, यहाँ 3 ही ऑप्शन हो गए और तीनों के लिए हमें चेक करना है कौन सा ग्रुप बनेगा। फर्स्ट क्या है, सेट जी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मेट्राइसिस। ये मेट्राइसिस पे की चारों एंट्री इक्वल है और वो एंट्री कहाँ से आती है, रियल से। रियल मेट्राइसिस है जिनकी एंट्री इक्वल है और ये नॉन ज़ीरो मेट्राइसिस है। क्या है, नॉन ज़ीरो मेट्राइसिस। यहाँ कोई भी एलिमेंट जीरोतम आप ले नहीं सकते। ओके, ऐसा सेट दिया गया है, वो फॉर्म्स अंडर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है और ये सेट है। देखते हैं कि ग्रुप होता है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इट मीन्स कि 2 एलिमेंट ले लीजिए, उसका मल्टीप्लिकेशन वो ही सेट में आना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें 2 एलिमेंट के बीच बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2ab। ओके, अब हमें चेक करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रुप जी में है कि नहीं। तो ए मैट्रिक्स ग्रुप ए में है कि नहीं। ग्रुप जी उसमें आने के लिए चारों एंट्री सेम होनी चाहिए, वो तो यहाँ है, चारों एंट्री सेम ही है। ओके, आगे क्या चेक करना होता है कि चारों एंट्री रियल नंबर होनी चाहिए। वो रियल नंबर है क्योंकि ये 2 एलिमेंट हमने ग्रुप में से लिए हैं, तो उस रियल हो गए तो 2ab बाय डिफ़ॉल्ट रियल होगा। ए रियल, बी रियल, 2 रियल, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर। ओके, अब क्या करना है, नॉन ज़ीरो नंबर होनी चाहिए। ए एलिमेंट ग्रुप में से लिया है, ए भी एक सेट में से लिए है, सेट जी में से, ए भी सेट जी में से, तो उसका मल्टीप्लिकेशन वो उसमें क्या होगा, ए नॉन ज़ीरो, बी नॉन ज़ीरो। ओके, ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू ए बी नॉन ज़ीरो, ये हम कह सकते हैं। तो ग्रुप में आने के लिए ग्रुप नहीं बोलते हैं, यहाँ हम सेट बोलेंगे, अभी ग्रुप प्रूव नहीं हुआ है। ओके, सेट में आने के लिए क्या होना चाहिए, चारों एंट्री इक्वल होनी चाहिए, चारों रियल होनी चाहिए और चारों एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो यहाँ होती है नॉन ज़ीरो, तो फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। कोई भी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, हम क्या बोल सकते हैं, वो एसोसिएटिव है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स के लिए ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। ओके, थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें मालूम करना है कि ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, और वो मिलता तो है, वो ग्रुप में है कि नहीं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, एज आइडेंटिटी वर्क क्या करता है, तो हम देखना है कि ये एलिमेंट हमारे सेट में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या करेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कोई भी मैट्रिक्स के साथ वो मैट्रिक्स को न्यूट्रल रखेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट होगी नहीं। ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2ae 2ae 2ae। यहाँ में फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स मिला है। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स कम हो गए तो उसके चारों के चारों एलिमेंट्स, चारों की चारों एंट्री इक्वल होगी, तब इट मीन्स 2ae इज इक्वल टू ए। इट मीन्स ई हमें क्या फाइंड करना है, ए नहीं फाइंड करना है, हमें ई फाइंड करना है। तो क्या होगा 1/2, क्या होगा, ये कैंसिल हो गया 1/2। इट मीन्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ एग्जिस्टेंस करता है कि नहीं। हमें आइडेंटिटी तो मिल गई है, अब हमें देखना है हमारे सेट में आता है या नहीं, बिलोंग्स टू जी और नॉट। आता है तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ एग्जिस्टेंस है। जी में आने के लिए क्या कंडीशन है, उसकी एंट्री रियल होनी चाहिए, वो 1/2 रियल नंबर है, और वो चारों के चारों एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, वो भी है, और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, वो भी है। तो हमारे सेट में है, हमारे सेट में है।
तो हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ग्रुप के लिए चार कंडीशन होती है, 4 कंडीशंस, इनमें से 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। आगे हम 4th कंडीशन के लिए देखेंगे। ओके, 4th कंडीशन के लिए क्या है कि ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इनका मतलब है कि ऐसा एलिमेंट कोई मैट्रिक्स के लिए ऐसा मैट्रिक्स मिले, उसका मल्टीप्लिकेशन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, 2a इनवर्स 2a इनवर्स 2a इनवर्स। यहाँ a इनवर्स जस्ट एक सिंबल है, आपको कुछ ए इनवर्स एक सिंबल है। ओके, तो क्या आता है, 2a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4a। मैट्रिक्स ए के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट क्या आता है, ए इनवर्स 1/4a 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 1/4। हमें देखना है कि ए इनवर्स एलिमेंट्स जी में है कि नहीं। जो होगा तो हम बोल सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है। 1/4 है 1/4 है, चारों एंट्री इक्वल है। सेकंड कंडीशन है वो रियल नंबर होना चाहिए। ए रियल है तो 1/4 रियल नंबर होगा। ओके, और ए नॉन ज़ीरो है तो 1/4 भी नॉन ज़ीरो होगा। तो ग्रुप सेट जी में आने के लिए चारों कंडीशन होती है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं सेट विथ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा है। 4th कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये सेट ऑप्शन ए में दिया गया वो सेट, ऑप्शन ए में दिया गया वो सेट क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। ओके, तो ए ऑप्शन इज ट्रू। ओके, हम ऑप्शन बी के लिए देखेंगे। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, Z4 एक सेट है। Z4 सेट ऐसे डिफाइन होता है 0 1 2 और 3, सेट ऑफ ऑल इंटीजर मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो 4 में आपको इंटीजर लेने हैं। मॉड्यूलो 4 में लेने के लिए क्या करना होता है, कोई भी इंटीजर हो उसको मॉड्यूलो 5 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई भी इंटीजर को आप 4 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर वो बचेगी उसको क्या लिखिए, यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 और 3 आएगी। तो उसका आंसर Z4 में मॉड्यूलो 4 में कैसा होगा, 0 1 2 3 ऐसा सेट बनेगा। और इस सेट के साथ दिया गया है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। हमें चेक करना है कि ये सेट और विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है। ओके, ग्रुप के लिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या देखना होता है कि इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इन्हीं सेट में आ जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो क्लोज सेट होगा। 2 एलिमेंट ले लेती है हम, 3 और 3, ये 2 एलिमेंट लेते हैं। आप 3 × 2 भी ले सकते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट ऐसा सिलेक्ट करना है कि ग्रुप में ना आए, सेट में ना आए, क्योंकि हम पहले उसको फॉल्स करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। 3 × 3 यहाँ देख सकते हैं 6 होता है और 6 हमारे सेट Z4 में नहीं है। 3 × 2 3 × 3 9 होता है, 3 × 2 6 होता है, वो भी हमारे सेट में नहीं है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं कि उसको क्लोजर प्रॉपर्टी को हम फॉल्स कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो Z4 बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप क्या बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा, तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल द फंक्शन फ्रॉम 0 1 to R वेयर फंक्शन f इज कंटिन्यूस। इट मीन्स कलेक्शन लिया गया है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड बाय f इंटू जी। ये ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि ये ऑपरेशन ऐसा है, ये ऑपरेशन ऐसा है कि पहले हमने क्या किया था, इसको ट्रू किया था, इसको फॉल्स किया था। अब हम देख रहे थे ऑप्शन सी के बारे।
ये ऑपरेशन क्या है? पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसे? पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। देखना होता है कि ये ऑप्शन ट्रू है या नहीं है, ये ऑप्शन ट्रू है या नहीं है। ओके, इसमें से कोई ट्रू होगा, जो ये ग्रुप होगा तो उसको ग्रुप की चारों की चारों कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सारे एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना होता है। मैं यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, वो है कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, वो 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव होगी। और थर्ड कंडीशन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो मिलेंगी हमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। वो सभी कंडीशन हो सकती है, पर हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या डिफाइन करते हैं? कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं, जीरो फंक्शन। और हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का, तो हम देख सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ये जीरो फंक्शन का इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ उसका रेसिप्रोकल होता है। फंक्शन का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ जीरो फंक्शन का इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि एक फंक्शन के लिए नहीं मिला, एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिला, तो ये इनवर्स वाली कंडीशन फॉल्स है। यहाँ 1 2 3 क्लियरली आप घर पे चेक कर सकते हो, बहुत इजी है, वो ट्रू होती है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या मिलता है? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो सेट में भी आता है क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। पर ये फंक्शन के लिए इसका इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलता है, तो फोर्थ कंडीशन क्या होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉल्स होगी। तो इस तरह से हम ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है, अब वो देखेंगे। क्वेश्चन है इफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सच दैट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं दिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वो हम कंसिडर करेंगे। और एक क्वेश्चन CSIR नेट जून 2015 में पूछा गया, 3 मार्क्स में है। 3 मार्क्स के लिए है, तो हमें क्या करना होगा? सिंगल सॉरी, ये 4.5 मार्क्स में है, यहाँ भूल से प्रिंटिंग मिस्टेक, 4.75 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, कंडीशन क्या है? इतना ही दिया गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, और ये दिया गया है ग्रुप के एलिमेंट से। ग्रुप के एलिमेंट हो तो उसका इनवर्स एलिमेंट, उस ग्रुप का आइडेंटिटी सभी एग्जिस्ट करता होना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट बाइनरी ऑपरेशन 1 है, तो 1 उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट बाइनरी 1 उसका क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं? हमें पहला एलिमेंट ऑप्शन में दिखेगी, कंडीशन में पहला एलिमेंट x है, यहाँ पहला एलिमेंट इसमें y है, इसमें z है, इसमें z है। क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा? x को रिमूव करना होगा। x को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो x को रिमूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से हम x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे? x इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम क्या कर सकते? x इनवर्स और x को साथ में लिखेंगे। यह x इनवर्स और x1 का मल्टीप्लिकेशन x इनवर्स होगा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि इसका x इनवर्स इंटू x आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या हो गया? 1 होगा, और यहाँ x इनवर्स है। ठीक है, ऐसा आएगा। अब हम y से स्टार्ट हो गए एलिमेंट। ओके, हमें y से स्टार्ट होगा, इसमें x की भी ज़रूरत है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे? दोनों के राइट हैंड साइड, जो यहाँ ध्यान रखना है ग्रुप कम्यूटेटिव है या नहीं है, ऐसा हमें दिया गया नहीं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब मल्टीप्लाई करें तो हमें खास ध्यान रखना है कि दोनों साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो दोनों साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कीजिएगा तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, वो ऑर्डर मेंटेन रखना है। ठीक है,
तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या एलिमेंट बनेगा y z x, और यहाँ राइट हैंड साइड x इनवर्स इंटू एक्स, इट मीन्स 1। तो हम क्या होगा, y को फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे तो y z x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन में हमें देखना है कौन से ऑप्शन में y इंटू जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। और सेकंड ऑप्शन में क्या है, वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं की है। यहाँ जेड एक्स है तो एक्स जेड लिखा, तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप कम्यूटेटिव होगा, तो ये ऑप्शन हर एक ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ फॉल्स कर देंगे और ऑप्शन 1 ट्रू हो गई। ओके, अब हम देखेंगे ऑप्शन बी एंड सी के लिए। क्या देखेंगे, बी एंड सी के लिए। ओके, ऑप्शन 1 का यूज़ करेंगे हम। क्या, ऑप्शन 1 का। ऑप्शन 1 में दिया गया है वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हमने प्रूव किया और हम देख सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, और जेड को फर्स्ट एलिमेंट रखना है। तो वाई प्रॉब्लम कर रहा है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हम वाई से मल्टीप्लाई कर, लेफ्ट हैंड साइड ही करना है दोनों के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, वाई इनवर्स वाई को साथ में रखेंगे, वो एसोसिएटिव लो है। वाई इनवर्स इंटू आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन वाई इनवर्स होता है, यहाँ वाई इनवर्स इंटू वाई 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन जेड एक्स के साथ जेड एक्स बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है। ओके, जेड से स्टार्ट करना है, ऐसा एलिमेंट बनाना है, जेड से स्टार्ट करना है, पर हमें उसमें एक्स और वाई तीनों एलिमेंट चाहिए, तो वाई यहाँ नहीं है, तो वाई को क्या करना है, बनाना है। तो वाई को हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड में करना होगा, दोनों के राइट हैंड साइड। यहाँ राइट हैंड साइड वाई इनवर्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है। जेड से स्टार्ट होता है तो वो तीनों एलिमेंट का जोड़ क्या बनेगा, 1 बनेगा, और वो सीक्वेंस क्या होगी, जेड एक्स वाई। क्या होगी, जेड एक्स वाई। तो क्या किस ऑप्शन में दिया गया है, सी में, जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या होगा, ट्रू। और यहाँ सीक्वेंस चेंज कर दिए, वाई एक्स कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन ए ट्रू होगा, सी ट्रू होगा, और बी और सी गलत होगा। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4.75 मार्क्स में पूछा गया पार्ट सी का प्रॉब्लम था। ऐसे और प्रॉब्लम और थियरी डिस्कस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।